हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास एग्जाम मेंटर पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है। आज मैं आप लोग के लिए एक नया सेट जो कि वॉल्यूम 2 है और ये बीपीएससी एईटीयू का सेट है, रुक्मणी प्रकाशन का है। इससे पहले मैं वॉल्यूम 1 करवा चुका हूं। ठीक है। और उसमें 15 सेट था वो, और 15 सेट का मैं डिस्कशन करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम से पहले ये सारा सेट आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम में बहुत ही आपको मदद मिलेगा। और ये इसमें वॉल्यूम 2 में 14 सेट है। ये 14 सेट का डिस्कशन मैं करवा दूंगा, रोज एक एक सेट करवा दूंगा। और पर सेट में 100 क्वेश्चन है। रोज 100 क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करवा दूंगा। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। रोज आप लोग के लिए एक नया सेट आते रहेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कथन ए, केशिकत्व की घटना के कारण लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। कारण आर, द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल तथा द्रव और ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजक बल पृष्ठ तनाव और केशिकत्व जैसी घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। एक कैंसर क्या होगा, तो एक कैंसर जो होगा वो ए होगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसको मिलान करना है। इसको क्या करना है, तो मिलान करना है। तो दो कैंसर क्या होगा, दो कैंसर ए होगा, यानी कि गामा किरण किससे संबंधित है, तो गामा किरण 4 नंबर संबंधित है। ये कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना, नाभिकीय अभिक्रिया, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना और नाभिकीय अभिक्रिया संबंधित। ठीक है। और एक्स किरण किससे संबंधित है, तो एक्स किरण जो है 1 नंबर से, यानी कि टूटी हड्डियों का पता लगाना और क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पारावैंग्निक किरणें किससे संबंधित है, तो पारावैंग्निक किरणें जो है वो 3 नंबर संबंधित है, यानी कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण, अदृश्य लिखाई का पता लगाना, खाद्य पदार्थों का संरक्षण अदृश्य लिखाई का पता लगाने से संबंधित है। और रक्त किरण किससे संबंधित है, तो और रक्त किरण जो है वो 2 नंबर संबंधित है। किससे, तो 2 नंबर से, यानी कि रिमोट कंट्रोल कोहरे में फोटोग्राफी, रिमोट कंट्रोल और कोहरे में फोटोग्राफी में कौन प्रयुक्त है, तो यानी कि और रक्त किरण। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उष्मा स्थानांतरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 3 का आंसर बताइए आप लोग। 3 का आंसर होगा सी, यानी कि विकिरण के द्वारा उष्मा स्थानांतरण निर्वात में भी संभव है। विकिरण के द्वारा उष्मा स्थानांतरण जो है निर्वात में भी संभव है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो 4 का आंसर क्या होगा, 4 का आंसर होगा डी, हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं, जो कि गलत है। तो सही क्या है, ए, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ये सही है। बी, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ये भी सही है। सी, क्रांतिक कोण का मान दोनों माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, ये भी सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर निर्भर करती है। तो 5 का आंसर क्या होगा, 5 का आंसर होगा सी, यानी कि वस्तु और परिवेश के तापमान पर। नेक्स्ट, सोनार तकनीक में किन तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई मापने या पानी के नीचे की वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो 6 का आंसर क्या होगा, 6 का आंसर होगा सी, पराश्रव्य तरंग यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव। नेक्स्ट, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 7 का आंसर होगा बी, यानी कि उसका आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा। आवर्तकाल कितना हो जाएगा, तो आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो 8 का आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी कि मंदक के रूप में। किसके रूप में, तो मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, 9 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। कथन ए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कारण आर, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो 9 का आंसर क्या होगा, तो 9 का आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, 10 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। तो 10 का आंसर क्या होगा, 10 का आंसर होगा ए, यानी कि विटामिन ए किससे संबंधित है, तो रेटिनॉल से संबंधित है, दृष्टि के लिए आवश्यक होता है। विटामिन सी किससे संबंधित है, विटामिन सी जो है 4 नंबर संबंधित है, यानी कि स्कॉर्बिक एसिड होता है और ये स्कॉर्बी रोधी होता है। ठीक है। और विटामिन डी किससे संबंधित है, तो 1 नंबर से, यानी कि कैल्सीफेरोल इसको कहा जाता है और हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। विटामिन के किससे संबंधित है, तो 2 नंबर से, यानी कि इसको फिलोक्यूनोन कहते हैं और ये रक्त स्कंदन में मदद करता है। नेक्स्ट, पादप हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो 11 का आंसर क्या होगा, तो 11 का आंसर होगा बी, यानी कि जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायक है। जिब्रेलिन जो है वो तने की वृद्धि में सहायक है। नेक्स्ट,
मानव अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर होगा सी। अग्नाशय केवल इंसुलिन स्रावित करता है। अग्नाशय क्या करता है? तो इंसुलिन इंसुलिन का स्रावन करता है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस कहां से मुक्त होती है? तो 13 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि जल के अणु के अपघटन से। जल के अणु के अपघटन से। नेक्स्ट डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो 14 का आंसर होगा सी, यानी कि योग्यतम की उत्तरजीविता पर। योग्यतम की उत्तरजीविता पर। नेक्स्ट मानव रक्त में ए बी ओ रक्त समूह प्रणाली किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो 15 का आंसर होगा बी, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एंटीजन की उपस्थिति। लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एंटीजन की उपस्थिति। नेक्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 16 का आंसर होगा बी, यानी कि वांछित जीन को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करना। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कथन ए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है जबकि हीरा जो है वो कुचालक है। कारण आर ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन के लिए उपलब्ध होते हैं, जबकि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य से जुड़ा होता है और कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आइए 18 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसको मिलान करना है। तो आइए 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग मिलान करते हैं। तो इसका आंसर होगा क्या होगा? इसका आंसर 18 का, तो 18 का आंसर होगा बी, यानी कि सोडियम का बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट किससे संबंधित है? तो 3 नंबर संबंधित है, यानी कि बेकिंग सोडा से संबंधित है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा से संबंधित है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किससे संबंधित है? 4 नंबर संबंधित है, यानी कि विरंजक चूर्ण से संबंधित है। ठीक है। और तीन कहता है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट किससे संबंधित है? तो 1 नंबर से, यानी कि धोवन सोडा संबंधित है। ठीक है। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किससे संबंधित है? तो 2 नंबर से, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से। किससे? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 19 नंबर पर हम लोग आ गए। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ये 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर होगा सी, यानी कि 19 का आंसर होगा सी। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट रासायनिक बंधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 20 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर होगा डी, यानी कि हाइड्रोजन बंध एक प्रकार का प्रबल आयनिक बंध होता है। नेक्स्ट 21 नंबर बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निम्न मात्रा का दाब उसके आयतन के क्या होता है? तो उसके आयतन के क्या होता है? तो इसका आंसर होगा बी, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके आयतन क्या होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? तो 22 का आंसर क्या होगा? तो 22 का आंसर होगा सी, यानी कि ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर होगा सी, यानी कि ऑक्सीकारक अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकारक अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर का आता है जीन क्लोनिंग तकनीक का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो बताइए 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर होगा बी, यानी कि किसी विशिष्ट जीन की अनेक प्रजातियां बनना। किसी विशिष्ट जीन की अनेक प्रजातियां बनना। नेक्स्ट क्रिस्पर कैस9 तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो 25 का आंसर क्या है? बी है, यानी कि जीन संपादन यानी जीन एडिटिंग। नेक्स्ट जैविक कृषि में किस पर जोर दिया जाता है? तो 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर होगा सी, यानी कि फसल चक्र, हरी खाद और कंपोस्ट का उपयोग, रासायनिक आदानों का न्यूनतम या शून्य उपयोग। नेक्स्ट पौधे के लिए आवश्यक बृहद पोषक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर होगा डी, लोहा शामिल नहीं है। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम है। नेक्स्ट मधुमक्खी पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 28 का आंसर क्या होगा? तो 28 का आंसर होगा सी,
यानी कि शहद और मोम का उत्पादन, शहद और मोम का उत्पादन। नेक्स्ट, कथन ए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। कारण आर, प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का एक बड़ा भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है और केवल लगभग 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंच पाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 29 का आंसर होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 30 नंबर पर। जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? तो जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? तो 30 का आंसर क्या होगा? 30 का आंसर होगा बी, खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषण स्तरों में हानिकारक रसायनों की सांद्रता में वृद्धि। नेक्स्ट, तदाशा मिश्रा किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? कौन? तो तदाशा मिश्रा। तो 31 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि झारखंड की। कहाँ की? तो झारखंड की। नेक्स्ट, 9 नवंबर 2025 को एक प्रमुख सामाजिक पहल के तहत किस राज्य की मंत्रिमंडल ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है? तो 32 का आंसर क्या होगा? 32 का आंसर ए होगा, यानी कि असम। नेक्स्ट, 10 नवंबर 2025 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन किया है? तो 33 का आंसर क्या होगा? तो 33 का आंसर होगा ए, यानी कि नई दिल्ली में। नेक्स्ट, 14 नवंबर 2025 को हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 34 का आंसर होगा बी, यानी कि सुशील शुक्ला को। किसको? सुशील शुक्ला को। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? तो 35 का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर होगा बी, यानी कि भाजपा। कौन? तो भाजपा। नेक्स्ट, किसे विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो 36 का आंसर क्या होगा? ये होगा, यानी कि श्री श्री रविशंकर। किसको? तो श्री श्री रविशंकर को। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? तो 37 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि विश्वजीत सहाय को। किसको? तो विश्वजीत सहाय को। नेक्स्ट, सामिया सुलू हसन किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? बताइए। 38 का आंसर क्या होगा? 38 का आंसर होगा बी, तंजानिया की। सामिया सुलू हसन तंजानिया की राष्ट्रपति चुनी गई है। नेक्स्ट, फीडे ने विश्व शतरंज कप 2025 की ट्रॉफी का नाम भारत के किस शतरंज खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो 39 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि विश्वनाथन आनंद। कौन? तो विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट, किस देश ने परमाणु ऊर्जा चालित मिसाइल क्रूजर खाबरोवस्क का प्रक्षेपण किया है? कौन सा मिसाइल? तो मिसाइल क्रूजर खाबरोवस्क का प्रक्षेपण किया है। तो 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर होगा बी, यानी कि रूस। कौन? तो रूस किया है। नेक्स्ट, किस देश ने ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो 41 का आंसर होगा सी, यानी कि पंजाब। कौन? तो पंजाब ने शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चक्रवात मोथा जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों को प्रभावित किया है, इस चक्रवात का नाम किस देश ने नामकरण किया है? तो 42 का आंसर क्या होगा? तो 42 का आंसर होगा बी, यानी कि थाईलैंड ने। कौन? तो थाईलैंड ने। नेक्स्ट, किस भारतीय भौतिक वैज्ञानिक को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया है? बताइए 43 का आंसर। तो 43 का आंसर होगा बी, यानी कि डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर। डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर। नेक्स्ट, 44 नंबर क्वेश्चन, मोदीज मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिनका हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा विमोचन किया गया है? तो 44 का आंसर क्या होगा? 44 का आंसर होगा बी, यानी कि बर्जिस देसाई। कौन? तो बर्जिस देसाई। नेक्स्ट, अक्टूबर 2025 में चर्चा में रहा बैलिस्टिक मिसाइल हुनमू 5। कौन? तो हुनमू 5 किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर होगा सी, यानी कि दक्षिण कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? तो 46 का आंसर होगा ए, युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। नेक्स्ट, एनबीपीडब्ल्यू जिसे लौ युग का सबसे व्यापक मृद भांड कर्म माना जा सकता है, उसका पूर्ण रूप क्या है? तो 47 का आंसर क्या होगा? 47 का आंसर होगा ए, नार्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नार्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो 48 का आंसर होगा बी, यानी कि अनुच्छेद 315 से 323। 315 से 323। नेक्स्ट,
भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो 49 का आंसर होगा सी, यानी कि नई दिल्ली। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो 50 का आंसर होगा ए, यानी कि मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 51 का आंसर होगा ए, यानी कि कृषि क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? तो कृषि क्षेत्र से। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो 52 का आंसर क्या होगा? तो 52 का आंसर होगा सी, यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? यानी कि किसी राज्य की विधानसभा को भंग करना है तो उसकी शक्ति किसके पास है? तो 53 का आंसर क्या होगा? 53 का आंसर होगा बी, यानी कि राज्य के राज्यपाल के पास। राज्य के राज्यपाल के पास। नेक्स्ट, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? तो 54 का आंसर होगा बी, यानी कि बैडमिंटन से। बैडमिंटन से। नेक्स्ट, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो 55 का आंसर होगा सी। 55 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि उड़ीसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? ठीक है, तो 56 का आंसर क्या होगा? 56 का आंसर होगा सी, यानी कि 2 और 4। 2 और 4, समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार, ये नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार नहीं है। तो सिद्धांत के अनुसार कौन है? तो ग्राम पंचायत का गठन है, और ये 3 नंबर, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की पदोन्नति है। ठीक है। नेक्स्ट 57 नंबर, भारत का महान्यवादी। अब बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो 57 का आंसर होगा ए, राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श कौन देता है? तो भारत का महान्यायवादी देता है। नेक्स्ट, मैजिनॉट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? तो 58 का आंसर होगा ए, यानी कि फ्रांस और जर्मनी के बीच। फ्रांस और जर्मनी के बीच। नेक्स्ट, MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाध्यापक का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। तो 59 का आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कि थियोडोर बैक। कौन? तो थियोडोर बैक। नेक्स्ट, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो 60 का आंसर क्या होगा? 60 का आंसर होगा डी। क्या होगा? तो डी, यानी कि राज्यपाल के द्वारा गठित वित्त आयोग। राज्यपाल के द्वारा गठित वित्त आयोग। नेक्स्ट, हॉर्मुज जलडमरू मध्य जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो 61 का आंसर होगा बी, यानी कि पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को। पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। नेक्स्ट, ग्राउंड जीरो कहाँ पर है? ग्राउंड जीरो कहाँ पर है? तो 62 का आंसर होगा ए, यानी कि न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? तो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो 63 का आंसर होगा क्या होगा? तो 63 का आंसर होगा ए, माजुली द्वीप पर। माजुली द्वीप कहाँ है? तो असम में है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को अभिकथन कारण आर कहा गया है, मतलब वही है क्वेश्चन। तो अभिकथन ए, भारत में संसदीय प्रणाली है। भारत में क्या है? तो संसदीय प्रणाली है। कारण आर, भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो 64 का आंसर होगा डी, यानी कि ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 65 पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देख रेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है? तो 65 का आंसर क्या होगा? 65 का आंसर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 45 में। कौन से अनुच्छेद में? तो 45 में। नेक्स्ट, किस महासागर में स्थित टोंगा ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट देखने को मिला है? बताइए टोंगा ज्वालामुखी कहां पर है? तो 66 का आंसर होगा डी, यानी प्रशांत महासागर में। कहां पर? तो प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? तो 67 का आंसर क्या होगा? तो सी होगा, यानी कि सवाना। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो 68 का आंसर क्या होगा? 68 का आंसर होगा ए, सैडल पीक। कौन? तो सैडल पीक। नेक्स्ट, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो 69 का आंसर होगा बी, 1922 में। कब? तो 1922 में। नेक्स्ट, गंधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई गई थी?
गांधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई गई थी? तो 70 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि बुद्ध की जीवन की तरह, बुद्ध की जीवन की तरह। नेक्स्ट, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा कितना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व हो गया ये, और देशांतर के बीच, तो देशांतर को आपको बताना है, देशांतर में कितना होता है? तो 71 का आंसर होगा सी, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चयन करें, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो 72 का आंसर क्या होगा? तो 72 का आंसर होगा बी, यानी कि शुक्र। कौन? तो शुक्र। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो 73 का आंसर होगा डी, मृतकों का टीला, यानी कि मृत पुरुषों का स्तूप। नेक्स्ट, विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? मतलब कलिंग युद्ध जीत भी गया और विजय को त्याग दिया। तो 74 का आंसर क्या होगा? 74 का आंसर होगा बी, अशोक। कौन? तो अशोक। नेक्स्ट, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 76 का आंसर क्या होगा? 76 का आंसर होगा डी, यानी कि गोरखपुर में। कहाँ पर? तो गोरखपुर में। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो 77 का आंसर होगा ए, कार्यशील पूंजी। क्या कहा जाता है? तो कार्यशील पूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट, जामनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो 78 का आंसर होगा ए। क्या होगा? तो ए, यानी कि सागर। नेक्स्ट, पंचशील समझौता की घोषणा इनके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो 79 का आंसर होगा डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कि कीत्रेर सनी कीत्रेर सनी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो 80 का आंसर क्या होगा? तो 80 का आंसर होगा बी, यानी कि तेलंगाना में। कहाँ पर? तो तेलंगाना में। नेक्स्ट, 81 नंबर क्वेश्चन, इसको मिलान करना, निम्नलिखित में से कौन सा सही, अच्छा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 81 का आंसर क्या होगा? तो सी, यानी कि ये जो है गलत है। ठीक है, तो सही कौन है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था? तो 82 का आंसर क्या होगा? तो 82 का आंसर होगा डी, यानी कि बुंदेलखंड के चंदेल के द्वारा बनाया गया था। और ये नेक्स्ट, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो 83 का आंसर क्या होगा? तो बी होगा, यानी कि पूरा पाषाण काल में। कब? तो पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन, होम इन द वर्ल्ड ए मेमायर, होम इन द वर्ल्ड ए मेमायर किसकी पुस्तक है? तो 84 का आंसर क्या होगा? 84 का आंसर होगा बी, यानी कि अमर्त्य सेन की। किसकी? तो अमर्त्य सेन की। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला स्थान निम्न में से कौन सा है? तो 85 का आंसर होगा ए, यानी कि ले। कहां पर? तो ले। ठीक है, नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों का सही मिलान करें। इसको मिलान करना है। ठीक है, तो 86 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि ये। ठीक है, तो रियाज उस लातीन किससे संबंधित है? तो 2 नंबर से, यानी कि गुलाम हुसैन सलीम का ये रचना है। ठीक है, तारीख ए शेर शाही किसका है? तो 1 नंबर, यानी कि अब्बास खान सरवानी का ये रचना है। वाकियात ए मुस्ताकी किसका रचना है? तो 3 नंबर, यानी कि रिजकुल्लाह ए मुस्ताकी। नेक्स्ट, बसातीनुल उन्स किसकी रचना है? तो 4 नंबर, यानी कि इख्तिसान देहलवी की रचना है। थोड़ा सा वर्ड डिफिकल्ट है, इसलिए बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह वर्ण किस उपनिषद में मिलता है? तो 87 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद। कौन सा उपनिषद? तो बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट, बिहार में तुर्क सत्ता के संस्थापक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इन बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहां पर बनाया था?
तो 88 का आंसर होगा सी, यानी कि बिहार शरीफ में। कहाँ पर? तो बिहार शरीफ में। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के किन जिलों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सक्रिय सहायता प्रदान की थी? तो 89 का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि हथुआ, पंडौल, बेतिया, सभी सभी होगा। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अशोक ने किस स्तंभ लेख में स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? बताइए 90 का आंसर क्या होगा? तो सी, यानी कि भाब्रू स्तंभ में। भाब्रू स्तंभ में। नेक्स्ट बिहार के भौगोलिक स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करें, ठीक है। बताइए 91 का आंसर क्या होगा? तो सी होगा, यानी कि ये सोमेश्वर श्रेणी बिहार की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 874 मीटर है, जो कि गलत है। सही क्या है? राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बी, गंगा के उत्तरी मैदान की चौड़ाई दक्षिण मैदान से अधिक है, जो कि सही है। डी, राज्य का पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिकतम 483 किलोमीटर है, जो कि सही है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में है? तो 92 का आंसर होगा बी, यानी कि पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट, बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो 93 का आंसर होगा सी, यानी कि पूर्वी चंपारण में। कहाँ पर? तो पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट, बिहार का शोक कही सॉरी, ये 93 का आंसर होगा सी, ये होगा कटिहार के निकट। बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कटिहार के निकट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो 94 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि गया, नालंदा, पटना, मुंगेर का दक्षिणी भाग में। गया, नालंदा, पटना और मुंगेर का दक्षिणी भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट, बिहार पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 2006 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। तो 95 का आंसर होगा डी। क्या होगा? तो डी होगा। डी में क्या है? तो ये है, 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 3 महीने निर्धारित की गई है। अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? तो 3 महीना होना चाहिए ग्राम सभा में। नेक्स्ट चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, संविदा अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो 96 का आंसर होगा बी, यानी कि छपरा से गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने सीटों पर विजय प्राप्त किया था? तो 97 का आंसर होगा सी, कुल 98 सीटों पर। कितना? तो 98 सीटों पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार बजट 2016-17 में पहली बार जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था। 2, बिहार सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम में गरीबी उन्मूलन और प्रत्यक्ष रोजगार सृजन प्रमुख लक्ष्य थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? बताइए 98 का आंसर क्या होगा? तो 98 का आंसर होगा डी, यानी कि न तो 1 और न 2, यानी कि दोनों गलत है। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय कृषि रोड मैप के अंतर्गत 2012 से 17 के अंतर्गत बिहार में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कुल कितना निवेश अनुमानित था? तो 99 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि 14,98,59 करोड़। 100 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध सहलाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिन्हें 2001 में भारत रत्न मिला, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था वो बक्सर के पास एक डुमराव है, वहीं पर हुआ था। तो दोस्तों ये वॉल्यूम 2 था जो कि मैंने आज शुरू किया है, और ये वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 था। इसका 100 क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने करवा दिया है, और रोज इसी तरह एक नया नया सेट आते रहेगा, और एग्जाम से पहले मैं सारा सेट करवा दूंगा, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और मैं कल फिर से एक नया सेट लेकर हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद।